थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है एक हीली नाम के बंदे से जो कि एक बॉलिंग कोर्ट में जाता है। हीली काउंटर में खड़ी लड़की से बॉलिंग खेलने के लिए पूछता है, पर वो लड़की कहती है कि अब कोर्ट बंद हो चुका है। पर हीली एक आदमी को पॉइंट आउट करता है और कहता है कि वो आदमी तो खेल रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि मिस्टर प्रोवास का इस बॉलिंग कोर्ट के ओनर के फ्रेंड है, इसीलिए वो कभी भी खेल सकते हैं। हीली फिर मिस्टर प्रोवास्का के पास जाता है और उनसे खेलने की परमिशन मांगता है, पर मिस्टर प्रोवास्का उसकी इंसल्ट करके उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी हीली मिस्टर प्रोवास्का के सारे गुंडों को मारता है और प्रोवास्का को गन पॉइंट पे लेता है। तभी हमें 36 घंटे पहले की कहानी देखने मिलती है, जहाँ एक आदमी ने हीली को ये गन बेची थी। वो आदमी कहता है कि ये गन एकदम मक्खन की तरह चलेगी, पर प्रेजेंट में वो गन जाम हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर प्रोवास्का हीली पर अटैक करते हैं। पर हीली उनको एक वजनदार बॉल से उनकी जान ले लेता है। तभी वहाँ पुलिस आती है, जिन्हें देखकर हीली अपनी गन एक गेम के नीचे छुपा देता है। और जैसे ही पुलिस अंदर आती है, हीली खुद को सरेंडर करता है और कहता है कि उसे अपने लिए एक वकील चाहिए। हीली एक किलर था जो खास मिस्टर प्रोवास्का की जान लेने वहां गया था। दूसरे सीन में हमें मैट दिखता है जो चर्च के बाहर बैठा हुआ था। तभी वह चर्च के फादर आते हैं और मैट के बाजू में बैठते हैं। फादर कहते हैं कि तुम्हारे 10 मर्डर की कन्फेशन मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। फिर फादर उसे अपने मन में जो कुछ चल रहा है उसे कहने के लिए बोलते हैं, पर मैट वहां से चले जाता है। इसके बाद हमें एक रिपोर्टर देखने मिलता है जिसका नाम बेन होता है। बेन एक बिजनेसमैन आदमी से बात कर रहा था और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। वो बिजनेसमैन कहता है कि शहर में कोई सुपर हीरो आया है जो बड़े बिजनेसमैन को मारकर खुद की पावर को दिखाना चाहता है, इसलिए वो आदमी ये देश छोड़कर फ्लोरिडा भागने वाला था। बेन उस आदमी से और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है, पर वो आदमी नहीं देता। अगले सीन में हमें फॉगी और कैरन ऑफिस में दिखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। तभी वह मैट आता है जिसके चेहरे पे चोट लगी हुई थी, इसलिए फॉगी और कैरन उसे उस चोट के बारे में पूछते हैं। पर मैट कहता है कि वो एक चीज से टकरा गया था। यही सब बातें करते वक्त उनके ऑफिस में एक आदमी नॉक करता है। जब कैरन डोर ओपन करती है तो वो आदमी जेम्स होता है, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। जेम्स वहाँ आके मैट और फॉगी को हीली का केस देता है। इस केस के लिए जेम्स उन दोनों को बहुत बड़े अमाउंट का चेक भी देता है। ये अमाउंट देखकर फॉगी इस केस के लिए हाँ कर देता है, पर मैट को जेम्स पे शक हो रहा था। मैट इस केस के लिए ना कहता है, पर तभी जेम्स कहता है कि क्या तुम सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को जेल से छूटने में हेल्प करते हो। जिसे सुनकर सब शॉक होते हैं, क्योंकि कैरन को मैट और फॉगी ने जेल से निकाला है ये बात किसी को नहीं पता थी। जिस पर जेम्स कहता है कि मैं यहाँ आने से पहले मैट और फॉगी की पूरी जानकारी निकाल कर आया हूँ। फिर जेम्स मैट को कहता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, और हीली के केस की फाइल देकर वहां से चले जाता है। इसके बाद फॉगी जेल में हीली से मिलने जाता है। हीली से बात करते वक्त हम समझ जाते हैं कि हीली को कोर्ट्स के लॉ के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। हीली कहता है कि ये मर्डर उसने खुद से नहीं किया बल्कि सेल्फ डिफेंस में किया, जबकि हमने देखा था कि हीली ने खुद से मिस्टर प्रोवास्का पे अटैक किया था। फॉगी ये सब सुन के समझ जाता है कि हीली एक क्रिमिनल है और फॉगी किसी क्रिमिनल की केस नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो केस नहीं लड़ेगा ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ मैट आता है और कहता है कि हम ये केस लड़ेंगे। फिर हमें बैन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी बैन के केबिन में उसका एडिटर आता है और बैन कहता है कि वो एक ऐसे आदमी पे आर्टिकल लिख रहा है जो बड़े बिजनेसमैन को मारकर खुद का नाम बड़ा करना चाहता है। पर एडिटर बैन को ऐसा करने से मना करता है और किसी फालतू टॉपिक पे लिखने के लिए बोलता है। फिर हमें मैट और हीली का जेल का सीन देखने मिलता है, जहां मैट पूछता है कि हीली किसके लिए काम करता था, पर यह सवाल का जवाब हीली नहीं देता। फॉगी फिर मैट से कहता है कि हमें किसी क्रिमिनल को बचाना नहीं चाहिए, पर मैट कहता है कि उन्होंने अब ये केस ले लिया है तो अभी पीछे नहीं जा सकते। फिर वही क्लब में हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो हीली ने छुपाई हुई गन को लेने आया था। फिर मैट और फॉगी ऑफिस में जाते हैं और फॉगी मैट से कहता है कि तुम अकेले डिसीजन नहीं लोगी, जिस पर मैट फॉगी को सॉरी बोलता है। तभी दोनों का ध्यान जाता है कि ऑफिस में कैरन नहीं है, और फिर दिखाया जाता है कि कैरन अपने पहले के ऑफिस में है। वहाँ एक आदमी कैरन को कहता है कि हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, बस कंपनी के और सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना है, और किसी को भी कंपनी में क्या चल रहा है और क्या चल रहा था ये डिटेल में नहीं बोलना है। इसके बाद बेन एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ के नर्स से वो कुछ परमिशन मांगता है। बेन की बीवी इस हॉस्पिटल में थी और वो नर्स पैसा ना भरने की वजह से उसके बीवी को वहाँ से निकालने वाली थी, इसलिए बेन उससे परमिशन मांग रहा था और वो नर्स बेन को और 5 डेज का टाइम देती है। फिर बेन अपने बीवी को रूम में देखने जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बीवी बहुत ज्यादा कमजोर थी। फिर मैट और फॉगी केस कैसे लड़ना है ये डिस्कस करते हैं और तभी कैरन आती है और कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगती है।
और मैट कहता है कि ये केस खत्म होने तक तुम कहीं नहीं जाओगी। इसके बाद कोर्ट का सीन देखने मिलता है जहां फॉगी खुद के पॉइंट जजेस और जुडिशरी के सामने रख रहा होता है और कहता है कि हिली ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। तभी मैट एक जुडिशरी मेंबर का हार्ट बीट सुनता है जो बहुत ज्यादा तेज बीट हो रहा था और मैट समझ जाता है कि ये मेंबर कुछ प्रेशर में है। फिर हमें वही जुडिशरी मेंबर दिखने मिलती है जिसे एक आदमी धमकी दे रहा था कि हीली के साइड ही वोट देना। तभी वह मैट अपना मास्क पहन के आता है और उस आदमी को मारने लगता है और उसे पूछता है कि ये सब उसे कौन करवा रहा था, पर उस आदमी को सही में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन उस मेंबर को निकाल दिया जाता है और एक नए मेंबर को लाया जाता है। फिर मैट कोर्ट के सामने अपने पॉइंट्स रखता है और जजेस और जुडिशरी को जस्टिस करने के लिए कहता है। हमें एक छोटा सीन देखने मिलता है जहाँ एक आदमी जेम्स के बॉस को मिलने की जिद कर रहा था, पर जेम्स कहता है कि उसके बॉस बहुत ज़्यादा बिजी है। इसके बाद कैरन डैनियल की बीवी के पास जाती है। डैनियल वही है जिसके केस में कैरन जेल में थी। डैनियल की बीवी अपने सामान को शिफ्ट कर रही थी और तभी कैरन वहां आती है और कहती है कि यूनियन अलाइड कंस्ट्रक्शन वालों ने उसे पैसे देकर चुप रहने के लिए बोला है। तभी डैनियल की बीवी कहती है कि हाँ, ये ऑफर उन लोगों ने उसे भी दिया था। तभी कैरन कहती है कि ये ऑफर को एक्सेप्ट मत करना, हम दोनों मिलके डैनियल का बदला लेंगे और उस कंपनी के और सिगरेट्स का पर्दाफाश करेंगे। पर डैनियल की बीवी कहती है कि उसने ये ऑफर अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमें बैन दिखाया जाता है जिसे एक फ़ोन आया था और फ़ोन पे बैन को कुछ बड़ा क्लू मिला था उस केस के बारे में जिस पर बैन काम कर रहा था। फिर वहाँ कैरन आती है और बैन से कहती है कि उसे उससे कुछ बातें करनी है। शायद कैरन बैन के थ्रू यूनियन अलाइड कंपनी के सीक्रेट्स दुनिया को बताने वाली है। इसके बाद हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ जजेस हीली को इनोसेंट अनाउंस करते हैं। फिर हीली अपने कार से कहीं जा रहा होता है और तभी वहाँ मैट आता है और हीली को मारकर उसके बॉस का नाम पूछ रहा होता है। और एक ज़बरदस्त फाइट सीन के बाद हीली के मुंह से गलती से उसके बॉस का नाम निकल जाता है जो कि था विल्सन फिक्स। जब हीली को रियलाइज होता है कि उसने बड़ी गलती कर दी है तो हीली एक पॉइंटेड रॉड की हेल्प से खुद की जान ले लेता है। एपिसोड के लास्ट में हमें विल्सन फिक्स यानी किंग पिंग को दिखाया जाता है जो कि एक आर्ट गैलरी में था। विल्सन एक पेंटिंग को देख रहा था जो कि पूरी तरह से ब्लैंक थी और एक औरत वहां आती है जो विल्सन से पूछती है कि इस पेंटिंग को देख के कैसा लग रहा है, जिस पर किंग पिंग यानी विल्सन कहता है कि अकेला फील हो रहा है। एपिसोड 3 यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।